जय हिंद दोस्तों। आज आपको सर्च एंड इंडिसेस बताते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। अगर किसी भी टर्म्स की मान लो a की पावर 0 हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, याद रखना। मान लो x की पावर 0 कितना होगा, हमेशा 1 होगा। a की पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अगर मान लिया आपसे कोई पूछे 2 की पावर 0 कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, बेसिक क्या कहता है इसका, a की पावर 0 किसी की बेस की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मान लो x की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 2 की पावर 0 1, किसी की टर्म्स किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देखना इसका। अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हमेशा किसके बराबर होगा, a की पावर m प्लस n। अगर a की पावर m गुणा में a की पावर n है तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 है, ये किसके बराबर होगा। देखो मल्टीप्लाई में क्या करते थे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर 6 नहीं, अगर मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर हमेशा जुड़ती है। 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 32 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। अगर बेस सेम होना चाहिए, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है तो 2 है। अगर पावर कुछ भी हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 100 हो, 200 हो, कोई भी मतलब नहीं है, पावर हमेशा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, सेकंड टर्म देखना, सेकंड पॉइंट, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर भाग में हो, यहाँ पर क्या था, गुणा में था, अगर भाग में हो तो पावर क्या हो जाती है, हमेशा घट जाती है। a की पावर m माइनस a की पावर n। अगर गुणा में हो तो पावर जुड़ जाती है, अगर भाग में हो तो पावर घट जाती है, माइनस हो जाती है। एग्जाम्पल देखना, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइड में भाग में 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 2। भाग में था तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 में से 2 गया 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, पहले 2 पॉइंट देखो, a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो पावर जुड़ जाती है, अगर अपॉन में हो, भाग में हो तो पावर घट जाती है। ठीक है, ये चीज देखना, एक चीज देखना, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। a की पावर m प्लस a की पावर n ये इसके इक्वल नहीं होता कभी भी, a की पावर m प्लस a की पावर n के। या फिर कई बार आप देखते हो a की पावर m माइनस a की पावर n, ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके, a की पावर m माइनस a की इंटू n, इसके इक्वल नहीं होता। ये दोनों अलग अलग टर्म्स का ऐड हो रहा है, यहाँ पर एक चीज की पावर ऐड हो रही है। ठीक है, ये जरूर आप नोट करना। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए क्लियर। थर्ड पॉइंट देखना आप, तीसरी चीज देखना, a गुणा b की पावर n। इसका मतलब क्या होता है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ बाद में बार पावर है, तो a की पावर n गुणा b की पावर n। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, 2 गुणा 5 की पावर 3 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, यह किसके बराबर हो जाएगा, 2 पंजू 10, 10 की पावर 3 के इक्वल हो जाएगा ये। थर्ड पॉइंट क्या है, a गुणा b है, बार पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर n इंटू b की पावर n। फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 5 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, या वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो अब वापस वही आ गया, a की पावर m इंटू a की पावर n।
ये कब लगता है? जब इसका बेस सेम होता है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है ना। अगर बेस इक्वल होता है तो दो, यहाँ दो है, यहाँ पर 5 है, तो इक्वल नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। अब क्या है, 2 5 10, यहाँ पर क्या है, पावर इक्वल है। अगर a की पावर m गुणा b की पावर m हो तो आप क्या लिख सकते हो, a गुणा b की पावर m लिख सकते हो। यहाँ पर क्या था, 2 था, a की जगह b की जगह 5 था। यहाँ पर पावर क्या है, सेम है। सेम है तो क्या लिख सकते हो, a गुणा b की पावर m या n लिख सकते हो। यही आपको बताया है, a गुणा b की पावर n हो तो a गुणा n, a की पावर n गुणा b की पावर n लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट देखना, अगर a अपॉन b की पावर n हो तो इसको क्या लिखते हो, a की पावर n अपॉन b की पावर n। मानो ऐसा लिखा हुआ है, 2/3 की पावर कितनी है, 4 है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। अगर गुणा में है, बार पावर है, तो इसको आप डाल सकते हो a की पावर n गुणा b की पावर n। अगर डिवाइड में है तो आप दोनों ब्रैकेट हटा के क्या लिख सकते हो, a की पावर n अपॉन b की पावर n। जैसे 2/3 की पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। 4 पॉइंट क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक चीज आप नोट करना, अगर a की पावर m की पावर n हो ना, जैसे मान लो ये है, ये इसके इक्वल नहीं होता कभी भी, a की पावर m इंटू n के, ये दोनों चीज इक्वल नहीं होती। इसका एग्जांपल देखो पहले 5वें का, ये छठे पॉइंट लगाओ। अगर a की पावर m ब्रैकेट है n है, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n। यहाँ पर क्या है, गुणा n है, और ये बिना ब्रैकेट के इसके दोनों के अलग है। ये दोनों चीज हमेशा अलग होती है, इक्वल नहीं होती। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब क्या है, पावर गुणा में है, यहाँ पे डायरेक्ट पावर है। देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ, अगर 5वें का एग्जांपल, अगर 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल नहीं है, 2 की पावर 3 के। क्या समझे आप? अगर a की पावर m की पावर n है, a की पावर n ब्रैकेट में n है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का क्यूब है ये कितना होगा आपका, ये होता है 2 की पावर 8। ये इसकी इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट डाल रहे हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये क्या है, ब्रैकेट आ गया तो 2 की पावर m गुणा n, 2 गुणा 3, तो ये किसके बराबर हुआ, 2 की पावर 6 के, 2 तिया 6, और ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 8, तो इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होता। 5वां पॉइंट क्या कहता है आपका, a की पावर m की पावर n है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी पावर है। अगर ब्रैकेट लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इस पे आगे बाद में क्वेश्चन देखेंगे। और 6 पॉइंट क्लियर हो गया आपके। अगर a की पावर m लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 1 अपॉन माइनस m। अगर ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ ना a की पावर माइनस m, तो ये नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर प्लस m हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो कि 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अगर ऊपर पावर प्लस की है, साइन नीचे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बस ये याद रखना आप। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 8 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, a की पावर m है,
अगर आप नीचे ले जाते हैं इसको तो ए की पावर माइनस एम हो जाएगी। अगर पहले से माइनस एम है, साइन नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने मतलब अगर ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना आप लोग, अगर माइनस ए की पावर एन है, ऐसा लिखा हुआ है, अगर एन यहाँ पर ओड है, कहने मतलब विषम है, विषम संख्या है, तो पावर हमेशा ये ए है ना, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर माइनस ए की पावर एन, एन यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, अगर सम संख्या है तो ए हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहने क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर माइनस 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या है आपका, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये माइनस हमेशा कितना आएगा, माइनस की संख्या है कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर मान लो एन क्या है, इवन नंबर है, मान लो माइनस 2 की पावर कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। एन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। कहने मतलब क्या है, अगर माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर, पावर एन है, एन देखना पड़ेगा आपका ओड है या इवन है। अगर एन ओड है तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर एन इवन संख्या है तो यहाँ पर आपका क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा हमेशा, याद रखना, ठीक है, एन और इवन और ओड का। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अगर a की पावर p बाई क्यू लिखा हुआ है, a की पावर p बाई क्यू लिखा हुआ है ऐसा, तो आप इसको कह सकते हो a की पावर 1 बाई क्यू बार p भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर p इंटू 1 बाई क्यू, क्योंकि ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट हटाओगे तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई में आएगी। यहाँ से हटाओगे तो p बाई क्यू आ जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो p अपॉन क्यू आ जाएगा, तो इसलिए ये तीनों चीज़ बराबर होती है, ठीक है। एक चीज याद रखना, नेक्स्ट रूट एक्स लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ है √2, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर हाफ, इसको अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज याद, अगर यहाँ पर कुछ नहीं, अगर ऐसा लिखा हो n√x, इसका मतलब एक्स की पावर 1 बाई एन, एन यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है, ये x की पावर 1 बाई 3 आ जाएगी। अगर n की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो √x, ये x की पावर 1 बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक थे आपके बिल्कुल बेसिक तक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।